अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो हमें गिवन रूल है वो है b प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस बी। तो हमारे पास ये दोनों मैट्रिसेस अवेलेबल हैं। हमने पहले b प्लस सी को ऐड करना है, फिर c प्लस बी को ऐड करना है और वेरीफाई करना है कि दोनों के आंसर्स सेम आते हैं। तो हम इसके सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। इस रूल में से हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू b प्लस सी। अब मैट्रिक्स b हमारे पास ये है। मैट्रिक्स b के एलिमेंट्स हैं 1 -1 1 2 -2 2 3 1 और 3। ये मैट्रिक्स B। अब इसमें हम ऐड करेंगे मैट्रिक्स C को। तो ये मैट्रिक्स C के एलिमेंट्स हैं -1 0 0 0 -2 3 1 1 एंड 2। तो ये मैट्रिक्स सी के एलिमेंट आ गए। अगर हम देखें इसके ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर 3/3 है और इसका ऑर्डर भी 3/3 है। तो यानी कि दोनों मैट्रिसेस जो हैं एक दूसरे में ऐड हो सकते हैं। तो अब इसमें हमने क्या करना होता है, मैट्रिसेस को ऐड करने में इनकी जो कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो आपस में ऐड होती हैं। तो 1 प्लस, अब ये इसके साथ -1 है तो ये मैं माइनस का साइन भी साथ लगाऊंगा, उसको ब्रैकेट में लिख दूंगा। आगे -1 प्लस 0 1 प्लस 0। नेक्स्ट सेकंड रो 2 प्लस 0 -2 प्लस, इसके साथ माइनस है तो इसके साथ भी मैं ब्रैकेट लगा दूंगा। अब 2 प्लस 3। थर्ड रो की बात करें तो 3 प्लस 1 1 प्लस 1 3 प्लस 2। तो अब हम इनको ऐड करते हैं। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 1 -1 0 आ जाएगा। -1 प्लस 0 तो -1 आ गया। 1 प्लस 0 1 आ गया। 2 प्लस 0 2 -2 अब प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो -2 ये -4 हो जाएगा। 2 प्लस 3 ये 5 हो जाएगा। 3 प्लस 1 4 1 प्लस 1 2 3 प्लस 2 5। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड मीन टू से के b प्लस सी, हमने मैट्रिक्स b और c को ऐड किया तो उसका ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हम इसी तरह राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड है हमारे पास मैट्रिक्स C प्लस मैट्रिक्स B। तो इन दोनों को भी हम ऐड करते हैं। मैट्रिक्स C के एलिमेंट्स ये हैं -1 0 0 0 -2 3 1 1 2। अब ये मैट्रिक्स C, इसके साथ अब हम मैट्रिक्स B को ऐड करेंगे तो इसके एलिमेंट्स हैं 1 -1 1 2 -2 2 3 1 एंड 3। तो इसमें भी देखें तो जो दोनों का ऑर्डर है वो सेम है, तो इसलिए ये दोनों मैट्रिसेस जो है आपस में ऐड हो सकते हैं। तो इसमें जो इनकी कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो एक दूसरे में ऐड होंगी। -1 प्लस 1 0
प्लस, अब ये -1 है तो इसको मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा, बेसिकली ये 0 के साथ ऐड ही हो रही है। अब 0 प्लस 1, 0 प्लस 2, और ये जो एंट्री है -2 प्लस ये भी -2 है, तो इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। 3 प्लस 2, और थर्ड रो की बात करें तो 1 प्लस 3, 1 प्लस 1, 2 प्लस 3। तो ये हमने इनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं उनको ऐड किया। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। -1 प्लस 1, ये 0 आ गया। 0 प्लस -1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये -1 आ गया। 0 प्लस 1 तो ये 1 आ गया। 0 प्लस 2, 2, -2 प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, इनके प्लस जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, तो -2 ये आ जाएगा -4। 3 प्लस 2 5, 1 प्लस 3 4, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 3 5। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड जो कि C प्लस B है उसका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स देखें हम, तो ये हमारे पास आंसर आया था B प्लस C का, और ये हमारे पास आया है C प्लस B का। तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों आपस में सेम है, इनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो भी सेम है। तो हम कह सकते हैं हेंस इट इज वेरीफाइड दैट B प्लस C इज इक्वल टू C प्लस B। सो verified that B plus C is equal to C plus B. So this is all about this part of question number 5. Even that if you have any question, any query, तो आप comment box में लिख सकते हैं. I'll be there to reply your question. Thanks for watching the video.